अहमद बिलाल महबूब साहब, सर फरमाइएगा, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो आपने बात सुनी, ये डिजिटल हल्का बंदियां, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे शायद ये लग रहा है कि एक एक्सरसाइज पहले हो चुकी है और अब अगर ये भी करनी पड़ी दोबारा तो ये तो शायद मामला जो शेड्यूल्ड है इलेक्शन शायद 2023 में, ये तो खैर शायद उससे भी आगे चला जाएगा। जी बहुत शुक्रिया मुनीब। ये असल में थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा हुई है। मैं आज उस तकरीब में मौजूद था जहां चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने ये बात की है और ये बहुत अहम बात है। इस पे बहुत कम लोग तवज्जो फरमा रहे हैं। मैं अगरचे कई दफ़ा ये कहता भी रहा हूँ, वो असल में कहना जो गलती से उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉनिक हल्का बंदियाँ, वो असल में इलेक्ट्रॉनिक मरदमशुमारी की बात कर रहे थे। वो डिजिटल मरदमशुमारी, डिजिटल सेंसस। तो वो चूँकि एक पॉपुलेशन सेंसस है जो इस वक्त अंडर वे है, इस वक्त अंडर प्रोग्रेस है, और उसका फैसला इमरान खान साहब की सदारत में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने किया था। और उसके मुताबिक ये इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि दिसंबर तक अगर आप इसके हमें नताइज दे देंगे तो फिर तो हम नई हल्का बंदियाँ करके उसके मुताबिक इलेक्शन कराएंगे, और अगर आप नहीं दे सकेंगे दिसंबर तक तो फिर हम ये नहीं करा सकेंगे वक्त पे इलेक्शन। वक्त पे इलेक्शन तो कराना लाजमी है, लेकिन उसके लिए फिर नई मरदमशुमारी के नतायज की बुनियाद पर नहीं करा सकेंगे। तो अब वो यही बता रहे थे कि इस वक्त हुकूमत तो ये कह रही है कि अप्रैल से पहले मरदमशुमारी के नतायज दस्तयाब नहीं होंगे, और अगर वाकई अप्रैल से पहले नहीं होंगे तो फिर उसके बाद वो कह रहे हैं 4 से 6 महीने उनको और लगेंगे हल्का बंदियाँ दोबारा से करने के लिए। वो हल्का बंदियाँ अगस्त में मुकम्मल हो चुकी हैं, नई मरदमशुमारी ना हो तो वो किसी वक्त भी तैयार है। लेकिन अगर वो चाहें कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक करें तो ये असल में ये मसला है। और वो कैसे उसको काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का फैसले को कैसे रिवर्स करेंगे? वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ही उसको रिवर्स कर सकती है, या फिर जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट रिवर्स कर सकती है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये कोई भी नहीं सोच रहा कि जल्दी इलेक्शन कराने के लिए आप इसको कैसे इसको पीछे छोड़ सकते हैं, ये मरदमशुमारी की बात को। तो इसलिए भी ये इलेक्शन जल्दी नहीं हो सकते कि मरदमशुमारी होगी, उसके बाद नई हल्का बंदियाँ होंगी और फिर इलेक्शन हो पाएंगे। ये असल का मामला है। अच्छा, ये जो फिर जो इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि वो इरादा रखते हैं पंजाब के अंदर असेंबली तहलील करने का और खैबर पख्तूनख्वा में अगर ऐसा होता है तो इवेंचुअली यहाँ पर तो एक जो मुद्दत है उसके अंदर फिर दोबारा इलेक्शन होगा, तो क्या वो मुमकिन होगा कंसिडरिंग द फैक्ट कि जो आप फरमा रहे हैं अहमद बिलाल महबूब साहब के सीसीआई का फैसला अपनी जगह मौजूद है कि आपने सेंसस करना है, वो डिले हो गया, ग्राउंड वर्क आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, वो अब कहीं जाके अप्रैल मई में उसके रिजल्ट्स आएंगे, तो क्या उससे पहले ये सूबाई लेवल पर इंतखाबात हो पाएंगे? मुमकिन है? देखिए, उसका बहुत बड़े असरात जो है वो तो कौमी असम्बली के ऊपर होंगे, इसलिए कि कौमी असम्बली के अंदर जो हल्के हैं सूबों के डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो उस सेंसस की बुनियाद पे होते हैं। मसला आपको मालूम है कि लास्ट टाइम जब सेंसस के रिजल्ट आए थे तो पंजाब की कुछ सीटें कम हो गई थी, बलूचिस्तान की बढ़ गई थी, केपी की भी बढ़ गई थी, सिंध में तब्दीली नहीं आई थी। तो उसके हिसाब से वो सबसे ज़्यादा, एक तो वो सेंसिटिव बात है, और दूसरी सेंसिटिव बात यह है कि बहरहाल वसाइल की तकसीम भी उसी की बुनियाद पे होती है। लेकिन फौरी तौर पे तो मामला इलेक्शन का है और सीटों की तकसीम का है। तो वो सीटों की तकसीम कौमी असम्बली पे ज़्यादा असरअंदाज होगी, सूबाई असम्बलियों के ऊपर नहीं होगी। लेकिन इमरान खान साहब का तो सारा सूबाई असम्बलियों को तहलील करने की बुनियाद और जोर इसी बुनियाद पे है और इसी मफरूज़े पे है कि अगर मैं इसको ये कर दूंगा तो मजबूरन पे वफाकी हुकूमत को कौमी असम्बली और दूसरी सूबाई असम्बलियों को भी तहलील करना पड़ेगा, और फिर यूँ तमाम असम्बलियों में इलेक्शन हो जाएंगे। अगर वो नहीं होते तो इन 2 असम्बलियों को तहलील करना तो बिल्कुल समझ में आने वाली बात है। ये कोई बहुत साउंड डिसीजन नहीं है कि फिर 2 असम्बलियों के इलेक्शन करा लें। भाई 2 असम्बलियों में आपकी पहले ही हुकूमत है, आप क्या गेन करेंगे उसके ज़रिए से? तो बिल्कुल समझ में आने वाली ये बात नहीं है। तो ये कौमी असम्बली के इलेक्शन तो नहीं हो सकते। ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी और MKM बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं कि पिछले दफ़ा मरदमशुमारी ठीक नहीं हुई, उनकी असम्बली की सीटें बढ़नी चाहिए, उनकी आबादी ज़्यादा थी, काउंट कम की गई, तो इसलिए जब तक वो ना हो वो तो राज़ी नहीं होंगे कि कौमी असम्बली का या सिंध असम्बली का इलेक्शन उसको वो तहलील कर दें। तो इसलिए मेरे ख्याल में
ज्यादा से ज्यादा इन 2 असेंबलियों के इलेक्शन होंगे और उसका क्या फायदा होगा ये शायद सिर्फ इमरान खान साहब ही बता सकते हैं।